अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एएस उर्दू डायरी। आज मैं आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाती हूँ जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब्दुल्ला ताहिर जब खरासान के गवर्नर थे तो निशापुर इसका दारुल हुकूमत था। तो एक लोहार शहर हेरात से निशापुर गया और चंद दिनों तक वहाँ कारोबार किया। फिर अपने अहल अयाल से मुलाकात के लिए वतन वापस लौटने का इरादा किया और रात के पिछले पहर सफर करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों अब्दुल्ला ताहिर ने सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि वो शहर के रास्तों को महफूज बनाएं ताकि किसी मुसाफिर को कोई खतरा लाहक न हो। इत्तफाक ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने इसी रात चंद चोरों को गिरफ्तार किया और अमीर खरासां अब्दुल्ला ताहिर को इसकी खबर भी पहुंचा दी। लेकिन अचानक इनमें से एक चोर भाग गया। अब ये घबराए कि अगर अमीर को मालूम हो गया कि एक चोर भाग गया है तो वो हमें सजा देगा। इतने में इन्हें सफर करता हुआ लोहार नजर आया। उन्होंने अपनी जान बचाने की खातिर इस बेगुनाह शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लिया और बाकी चोरों के साथ इसे भी अमीर के सामने पेश कर दिया। अमीर खरासान ने समझा कि ये सब चोर चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, इसीलिए मजीद किसी तफ्तीश और तहकीक के बगैर सबको कैद करने का हुक्म दे दिया। नेक सीरत लोहार समझ गया कि अब मेरा मामला सिर्फ अल्लाह जल्ला शाना की बारगाह से ही हल हो सकता है और मेरा मकसद इसी के करम से हासिल हो सकता है। लिहाजा इसने वुजू किया और कैद खाने की एक गोशा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। हर 2 रकत के बाद सर सजदा में रखकर अल्लाह ताला की बारगाह में रिक्कत अंगेज दुआएं करता और दिलसोज मनाजात शुरू कर देता और कहता, ऐ मेरे मालिक, तू अच्छी तरह जानता है मैं बेकसूर हूँ। जब रात हुई तो अब्दुल्ला ताहिर ने ख्वाब देखा कि 4 बहादुर और ताकतवर लोग आए और सख्ती से इसके तख्त के चारों पायों को पकड़कर उठाया और उलटने लगे। इतने में इसकी नींद टूट गई। इसने फौरन ला हौल वाला कुव्वता पढ़ा, फिर वजू किया और इस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में 2 रकत नमाज अदा की, जिसकी तरफ हर शाह गुदाज अपनी अपनी परेशानियों के वक़्त रजू करते हैं। इसके बाद दोबारा सोया तो फिर वही ख्वाब देखा। इस तरह 4 मर्तबा हुआ। हर बार वो यही देखता था कि चारों नौजवान इसके तख्त के पायों को पकड़कर उठाते हैं और उलटना चाहते हैं। अमीर खरासान अब्दुल्ला ताहिर इस वाकया से घबरा गए और इन्हें यकीन हो गया कि जरूर इसमें किसी मजलूम की आह का असर है। जैसा कि किसी साहिबे इल्म व दानिश ने कहा, यानी लाखों तीर और भाले वो काम नहीं कर सकते जो काम एक बुढ़िया सुबह के वक़्त कर देती है। बारहा ऐसा हुआ है कि दुश्मनों से मर्दाना वार मुकाबला करने और इन्हें शिकस्त देने वाले बूढ़ी औरतों की बददुआ से तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अमीर खरासान ने रात ही में जेलर को बुलवाया और इससे पूछा कि बताओ, तुम्हारे इल्म में कोई मजलूम शख्स जेल में बंद तो नहीं कर दिया गया है? जेलर ने अर्ज किया, आलीजा, मैं ये तो नहीं जानता कि मजलूम कौन है, लेकिन इतनी बार जरूर है कि मैं एक शख्स को देख रहा हूँ जो जेल में नमाज पढ़ता है और रिक्कत अंगेज दिलसोज दुआएं करता है। अमीर ने हुक्म दिया, इसे फौरन हाजिर किया जाए। जब वो शख्स अमीर के सामने हाजिर हुआ तो अमीर ने इसके मामला की तहकीक की। मालूम हुआ कि वो बेकसूर है। अमीर ने इस शख्स से माजरत की और कहा, आप मेरे साथ 3 काम कीजिए। नंबर 1, आप मुझे माफ कर दीजिए। नंबर 2, मेरी तरफ से 1000 दरहम कबूल फरमाइए। नंबर 3, जब भी आपको किसी किस्म की परेशानी दरपेश हो तो मेरे पास तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। नेक सीरत लोहार ने कहा, आपने जो ये फरमाया कि मैं आपको माफ कर दूं तो मैंने आपको माफ कर दिया, और आपने जो ये फरमाया कि 1000 दरहम कबूल कर लूं तो वो भी मैंने कबूल किया। लेकिन आपने जो ये कहा
کہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ وہ خالق و مالک جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ اوندھا کر سکتا ہے، تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی ضرورت کسی دوسرے کے پاس لے جانا اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہو جاتا کہ میں اسے غیر کے پاس لے جاؤں؟ یعنی میرا سارا کام نماز کی برکت سے پورا ہو جاتا ہے، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟